गुड आफ्टरनून। गुड। हाँ भाई सुनो जरा, कल हम लोग लास्ट में हाँ डिस्कस कर रहे थे, माध्य मुक्त पथों का वितरण बात कर रहे थे। अपन कह रहे थे कि जो मुक्त पथ हैं, इन मुक्त पथों का वितरण किस तरीके से होता है, जरा इसके बारे में लास्ट में हमारी बातें चल रही थी। हमने माना हुआ था कि डीएन अणु टक्कर करते हैं एक्स दूरी में, और एन अणु शेष रह जाते हैं, मीन्स बिना टक्कर के रह जाते हैं। ठीक। फिर हमने एक और बात कही थी, हमने ये कहा था कि प्रारंभिक स्थिति में प्रारंभिक स्थिति का मतलब x इक्वल टू 0 पर, ठीक है, अणुओं की जो संख्या है वो कितनी है, वो n नॉट है। और इसके थ्रू अपन ने एक फंक्शन निकाला था, उसका वैल्यू क्या था, n इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस के p से x। इस इक्वेशन तक अपन पहुंचे थे, इस इक्वेशन के बारे में अपन ने क्या किया था, डिस्कस किया था। ठीक है, चलो अब जरा आगे बात करते हैं। क्योंकि x दूरी तय करने के पश्चात, जरा इसके आगे अपन कंटिन्यू करें अपनी बात। चूंकि x दूरी तय करने के पश्चात n अणु बिना टक्कर के रहते हैं। ठीक है, अपन क्या बात कर रहे हैं, अपन ये कह रहे हैं कि x दूरी तय करने के पश्चात n अणु कैसे रहते हैं, बिना टक्कर के रहते हैं। अतः x दूरी में बिना टक्कर वाले अणुओं की प्रायिकता is probability of x equal to n over n नॉट। ठीक है, n का वैल्यू क्या होता है, n नॉट e की पावर माइनस के पी सी एक्स अपॉन n नॉट, तो वैल्यू आ गया e की पावर माइनस के पी सी एक्स। ठीक है, चलो दो बातें। अब देखो, अपन एक बात और कह रहे हैं, चूंकि डीएन अणु टक्कर करते हैं, डीएन अणु x दूरी में टक्कर करते हैं, अतः उनके लिए मुक्त पथ, अतः इस स्थिति में लैम्बडा इज इक्वल टू समेशन एक्स डी एन अपॉन एन नॉट। ये टोटल अणु है, ये एक्स पर एक्स डिस्टेंस है, डीएन अणु टक्कर करते हैं। एक अणु के लिए अगर स्थिति की बात करें तो डीएन इंटू एक्स, अपन ने सबका क्या कर दिया, समेशन। जैसे अपन ऐसे कर रहे थे सब L1 प्लस L2 प्लस L3, तो अपन ने उसको समेशन Li लिखा। ये वो स्थिति है, लैम्बडा इक्वल टू समेशन एक्स इंटू डी एन अपॉन एन नॉट। ठीक है, चलो
अपन क्या करते हैं, अपन dn का वैल्यू रख लेते हैं। अपने पास dn का एक वैल्यू आया था, अपन ने जब स्टार्टिंग में कल एक बात कही थी, अपन ने कहा था चूंकि dn अपॉन n प्रोपोर्शनल होता है dx के, ठीक है। dn अपॉन n क्या था, प्रोपोर्शनल था x के, यही तो कहा था अपन ने। चलो फिर अपन ने लिखा था dn अपॉन n इज इक्वल टू माइनस के pc dx, ठीक है। अपन क्या करते हैं, अपन वहीं से एक वैल्यू ले लेते हैं dn का, या dn इक्वल टू माइनस के n pc dx। अब एक्चुअली अणुओं की संख्या है ये, और अणुओं की संख्या नेगेटिव नहीं होती, वो धनात्मक होती है भाई। नंबर ये क्या है, x दूरी में टक्कर करने वाले अणु हैं ये, तो अणुओं की जो संख्या है वो नेगेटिव तो नहीं हो सकती। वो जनरली वो उसका मीनिंग सिर्फ इतना है कि x के बढ़ने के साथ साथ ये वैल्यू कम होती जाएगी। उसके बारे में हमने बात कह दी थी कि साहब जैसे जैसे x बढ़ेगा, ये बिना टक्कर वाले जो अणु हैं उनकी संख्या में क्या होती जाएगी, चर घातांकी रूप से कमी होती जाएगी। क्योंकि x बढ़ेगा तो टक्कर की संभावना बढ़ेगी, तो बिना टक्कर की संभावना कम होती चली जाएगी। इसलिए अपन इसका जो वैल्यू है वो अपन मॉड की फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है। जरा आओ, अच्छा अपन एक और काम करते हैं, समेशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कल तो dn नहीं, dn टक्कर वाले और n बिना टक्कर वाले, ठीक है। अगर बाई मिस्टेक कल बोल दिया हो तो वो उसको करेक्ट कर लेना। dn टक्कर वाले हैं और n बिना टक्कर वाले हैं, ठीक है। चलो लैम्डा इक्वल टू समेशन x इंटू डी एन अपॉन एन नॉट। अपन क्या करते हैं, अपन इसको समेशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, या लैम्डा इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x इंटू डी एन, और इधर अपन लिख लेते हैं 1 अपॉन एन नॉट इक्वल टू 1 अपॉन एन नॉट इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी x इंटू एन पी सी डी एक्स। अपने पास n का भी वैल्यू है, चलो जरा लिखो, या लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन एन नॉट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x, n की जगह एन नॉट e की पावर माइनस के पी सी एक्स इंटू पी सी डी एक्स। एन नॉट से एन नॉट कैंसिल, आपके पास वैल्यू हो गया लैम्डा इक्वल टू, कुछ बचा है क्या, हाँ 0 से इन्फिनिटी x इंटू पी सी ई की पावर माइनस के पी सी एक्स डी एक्स। अब ये जो वैल्यू आती है लैम्डा इक्वल टू पी सी 0 से इन्फिनिटी x ई की पावर माइनस के पी सी एक्स डी एक्स। अपन जो स्टैंडर्ड अवकलन जो यूज करते हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये हो सकता है तुम्हारे यहाँ प्रॉब्लम हो वीडियो के क्लियर होने की, और किसी को प्रॉब्लम थोड़े आ रही है भाई, बोलो जरा। हाँ तो ये रवि गर्ग जो भी है ये बच्चा, ये जरा एक बार की थोड़ा अपना फोन चेक कर लो, अपना नेटवर्क, हो सकता है तुम्हारे नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ ठीक है, एक बार की आप लोग अपना वो चेक कर लें थोड़ा। लैम्डा इक्वल टू पी सी 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर माइनस पी सी एक्स डी एक्स, इसका जो वैल्यू होता है लैम्डा इक्वल टू इसी, अपन इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1 अपॉन पी सी स्क्वायर, 1 अपॉन पी स्क्वायर आता है मतलब उसका वैल्यू। ये अगर इस चैप्टर को कंप्लीट होने में और कितने दिन लगेंगे, आज ही हो जाएगा। चलो इसका मीनिंग लैम्बडा का वैल्यू हो गया 1 अपॉन पी सी, तो पी सी का वैल्यू हो गया 1 अपॉन लैम्बडा।
ठीक है, अपन क्या करेंगे, अपन इस फंक्शन में ये वैल्यू रख देंगे। अपना काम क्या है, अपन फंक्शन में ये वैल्यू रखेंगे। इसलिए n इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस x अपॉन लैम्बडा। अगर मान लो x का वैल्यू लैम्बडा के इक्वल हो जाए है? और ये है क्या, जनरली ये जो पीसी होता है जिसको अपन ने समानुपाती नियतांक बोला है, ये संघट्ट प्रायिकता होती है, मींस टक्कर की प्रायिकता होती है। ठीक है, चलो अपन इसके बारे में बात जरा देखो पहले एक बार की, ये सारा देखो, फिर थोड़ा सा हटाते हैं, फिर अपन आगे बात करेंगे। अपन ने सिंपल सी बातें कल यहां तक तो अपन डिस्कस कर ही चुके थे ये सारी बातें। अपन ये बात कह रहे हैं कि x दूरी तय करने के पश्चात n अणु क्या रहते हैं, बिना टक्कर के रहते हैं। हाँ बता रहे हैं, एक बार की डिस्कस कर रहे हैं दोबारा से। x दूरी तय करने के पश्चात n अणु बिना टक्कर के रहते हैं। इसका मतलब x दूरी में बिना टक्कर वाले अणुओं की प्रायिकता कितनी होगी, जितने अणु शेष रह रहे हैं बटे प्रारंभिक अवस्था के अणु। यही तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है अपने पास। px का वैल्यू हो गया n अपॉन n नॉट। अपन ने क्या किया, n की जगह वैल्यू रखा n नॉट e की पावर माइनस के पीसी एक्स अपॉन n नॉट। तो वैल्यू क्या आ गई, e की पावर माइनस के पीसी एक्स। ठीक है, हाँ बता रहे हैं ना, दोबारा बता रहे हैं। अपन ने ये सिंपल सी बात देखो, अपन ने कल क्या कहा था, अपन ने ये कहा था डीएन अणु टक्कर करते हैं एक्स दूरी में, एन अणु शेष रहता है बिना टक्कर के। प्रारंभिक स्थिति में x इक्वल टू 0 वाली स्थिति में अणुओं की संख्या क्या रहती है, n नॉट रहती है। तो कल अपन ने जो फॉर्मूला निकाला था n इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस के पीसी एक्स, यहाँ जो पीसी होता है इसको अपन कहते हैं इम्पैक्ट प्रोबेबिलिटी में संघट्ट प्रायिकता। ठीक है, चलो अब अपन क्या कह रहे हैं, अपन वही बात कह रहे हैं कि x दूरी तय करने के पश्चात n अणु बिना टक्कर के रहते हैं। तो x दूरी में बिना टक्कर वाले अणुओं की प्रायिकता, जैसे वही वाली बात, एक बॉक्स है आपके पास, हाँ बॉक्स में 10 बॉल्स हैं, 2 बॉल ब्लैक हैं, ब्लैक बॉल की प्रायिकता 2/10, ऐसे ही तो निकालते हो। अपन वही बात कह रहे हैं, हमारे पास अणु हैं कितने n नॉट, उसमें से n अणु बिना टक्कर के हैं, तो बिना टक्कर के अणुओं की प्रायिकता कितनी होगी। ऐसे मान लो जैसे ये 10 है, ये 2 है, टक्कर वाले कुल अणु तो 10 हैं, 2 अणु ऐसे हैं जो बिना टक्कर के हैं, तो उनकी प्रायिकता क्या होगी, 2/10 करते हो, n अपॉन n नॉट कर दिया। इधर n का वैल्यू रखोगे तो n नॉट e की पावर माइनस पीसी एक्स अपॉन n नॉट e की पावर माइनस के पीसी एक्स। डीएन अणु x दूरी में टक्कर करते हैं, अगर जो अणु टक्कर करते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, मुक्त पथ चाहिए। तो उस स्थिति में मुक्त पथ का वैल्यू क्या होगा, समेशन x dn अपॉन n नॉट, ये लैम्बडा का वैल्यू हो गया। ठीक है, अपन इसको जरा थोड़ा सा सॉल्व करें, 1 अपॉन n नॉट जी, समेशन है, समेशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया 0 से इन्फिनिटी x इंटू dn। मुझे dn का वैल्यू चाहिए, dn का वैल्यू कहां से लेके आए अपन, यहां से, dn इक्वल टू n pc dx। बस ये वैल्यू रखा है, थोड़ा सा काम सॉल्व किया, n नॉट से n नॉट कैंसिल हुआ, x e की पावर माइनस के pc x dx, pc को बाहर निकाला, x e की पावर माइनस के pc x dx। इसको आप लोग वो क्या कहते हैं, वो खंडशः समाकलन, अरे भाई मुक्त पथ का मतलब क्या था, कल क्या बताया था, चली गई दूरी बटे टक्करों की संख्या या अणुओं की संख्या, यही तो होती है। कल अपन ने जब ऐसे बात की थी, जैसे अपन बेलनाकार पात्र के बारे में बात कर रहे थे ना कल, ये था। ठीक है, अपन ने कहा था ये इतना डिस्टेंस vt ट्रेवल करता है साहब, vt अपॉन, यही तो अपन ने मुक्त पथ बताया था। और इसका जो आयतन था उसमें अणुओं की संख्या अपन ने निकाली थी, वो कितना निकाली थी, पाई एन डी स्क्वायर वीटी, ये तो था। इसका मतलब इतने अणु तो टोटल हैं, चला गया पथ इतना है। डीएन अणु x दूरी में टक्कर करते हैं, इसका मतलब वो जो चली गई दूरी उनके द्वारा कितनी है, x इंटू डीएन, उसका समेशन कर लिया हमने। एन नॉट क्या है, अरे भाई आप लोग सिंपल सा देखो, ये डीएन है, ये एन नॉट है, आप कैंसिल करो, डिस्टेंस का ही डायमेंशन रहता है, और अगर डिस्टेंस का डायमेंशन है इसका मतलब ये दूरी है। ठीक है, समेशन का मतलब सबको जोड़ा है, जैसे एक टक्कर में
फिर दूसरी टक्कर में, फिर तीसरी टक्कर में, तो सारी की सारी टक्करों के पार्ट को जोड़ना तो पड़ेगा। अपन कल ऐसे ही तो कह रहे थे भाई, मान लो ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है, ऐसे ही तो कह रहे थे कल अपन। ठीक है, तो वही वाली स्थिति है अपने पास कि डीएन अणु x दूरी में टक्कर करते हैं। ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है, ऐसे ही तो कई सारी स्थितियां थी अपने पास। इसका मतलब अगर इस स्थिति में मुक्त पथ लैम्बडा है तो लैम्बडा का वैल्यू क्या हो जाएगा, समेशन x इंटू डी एन अपॉन एन नॉट। अपन ने क्या किया है, उस समेशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया है बस। और अपन ने मान रहे हैं कि अपन अणुओं की जो संख्या है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक है। ठीक है, मतलब प्रारंभिक स्थिति में एक भी अणु की टक्कर नहीं हुई है और अंतिम स्थिति में सारे के सारे अणुओं की टक्कर हो गई है। ये है उसका मीनिंग। 0 से इन्फिनिटी जिस लिमिट के बारे में अपन बात कर रहे हैं उसका मीनिंग क्या है कि प्रारंभिक स्थिति में एक भी अणु टक्कर नहीं किया और जब अंतिम स्थिति तक पहुंचा तो सारे के सारे अणुओं ने टक्कर कर ली। ठीक है, ये स्थिति है 0 से इन्फिनिटी x इंटू डी एन। वैल्यू क्या हो गया 1 अपॉन एन नॉट 0 से इन्फिनिटी x इंटू, वहां से एन पी सी डी एक्स का वैल्यू निकाल रहा है, थोड़ा सा सॉल्व किया तो पीसी का वैल्यू आ गया 1 अपॉन लैम्बडा। अपन ने क्या किया, अपन ने वो वैल्यू रख दिया है बस यहाँ, n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। हमारे पास बिना टक्कर वाले अणुओं की प्रायिकता है। आओ जरा इधर, ठीक है, चलो देखो जरा। चूंकि बिना टक्कर वाले अणुओं की प्रायिकता कितनी है, px इक्वल टू ई की पावर माइनस पीसी एक्स, वैल्यू रख दो पीसी का 1 अपॉन लैम्बडा, तो ई की पावर माइनस के एक्स अपॉन लैम्बडा। ये बिना टक्कर वालों की हो गई। ठीक है, अतः x दूरी में टक्कर वाले अणुओं की प्रायिकता कितनी होगी, एक में से घटा दो, या तो अणु टक्कर करेगा या नहीं करेगा, और कोई तीसरा तो ऑप्शन है नहीं। ऐसा थोड़ी है भाई आधा टक्कर कर ले आधा टक्कर नहीं करे, या तो टक्कर करेगा या नहीं करेगा, तो ही तो ऑप्शन है। अतः x दूरी में टक्कर वाले अणुओं की प्रायिकता कितनी हो गई, उसको अपन p डैश x कह देते हैं, वो 1 माइनस पी एक्स होगी, 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा होगी। ठीक है, अब एक्चुअली अपने पास जो इक्वेशन आया है वो है n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। या फिर अगर अपन प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करें तो बिना टक्कर वाले अणुओं की जो प्रायिकता है px, उसका वैल्यू क्या है e की पावर माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है x के साथ चर घातांकी रूप से क्या हो रहा है, डिके हो रहा है। मींस जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे बिना टक्कर वाले अणुओं की प्रायिकता क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। अगर बिना टक्कर वाले अणुओं की प्रायिकता कम हो रही है तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यह है कि अगर अपन px और x के बीच में कोई ग्राफ बनाएं, ये px है, ये x है, इसके बीच में अगर अपन ग्राफ बनाएं तो ग्राफ क्या होता है, एक्सपोनेंशियली डिके होगा और अनंत पर जाके जीरो होगा। ठीक है, अगर x का वैल्यू आप लोग इन्फिनिटी ले लो तो e की पावर माइनस के इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो, और px का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। वो कहां जाके होगा, इन्फिनिटी पर जाके होगा। ठीक है, अब अगर मान लो x इक्वल टू लैम्बडा हो, x इक्वल टू क्या हो, लैम्बडा हो, तो px का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 अपॉन ई, मीन्स 0.37, और अगर परसेंटाइल निकालें तो 37%। इसका मतलब है अगर माध्य मुक्त पथ उतना ही हुआ जितने पथ में डीएन अणु टक्कर के लिए चले थे, उस स्थिति में प्रायिकता बिना टक्कर वाले अणुओं की जो प्रायिकता है वो कितनी रह जाएगी, 37% रह जाएगा। मतलब 63% अणु टक्कर कर जाएंगे।
मीन्स ये स्थिति होगी, और ये कितना है 0.37 की स्थिति है। जरा देखो एक बार की ये, फिर अपन आगे बात करते हैं। ये होता है माध्य मुक्त पथों का वितरण। उसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि x इक्वल टू लैम्बडा पर पी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, e की पावर -1 हो जाएगा। 1/e ले आओ, 1/e को सॉल्व करते हो तो 0.37 आता है, और 0.37 का मतलब 37%। ठीक, चलो जरा देखो एक बार की, फिर आगे बात करें अपन। आगे बात करें। हाँ, सुनो जरा आगे की बात है। अब अपन बात करते हैं अभिगमन परिघटनाओं के बारे में। देखो जरा, कल जिनके बारे में डिस्कस किया था, थोड़ा मैथमेटिकली डिस्कस करेंगे उन सारी चीजों के बारे में, और उनके जो रिजल्ट्स हैं उनमें आपस में क्या संबंध होता है, जरा उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जरा आओ। अभिगमन परिघटना, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। देखो सर जी, वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो मैक्सवेल का वेग बंटन का जो नियम है वो गैस की साम्य अवस्था में होता है। अगर आपके पास कोई गैस है तो मैक्सवेल का वेग बंटन गैस की साम्य अवस्था में होता है। ठीक है, साम्य अवस्था में सारा की सारा सिस्टम उसका क्या होता है, तापीय साम्य में रहता है। उसके लिए ऊर्जा, घनत्व, वेग, सारे अणुओं का क्या रहता है, समान रहता है। लेकिन अगर गैस साम्य अवस्था में नहीं हो, उस कंडीशन में गैस में क्या होता है, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में ट्रांसफर होते हैं, और वो जो ट्रांसफॉर्म है वो एक स्थिति से दूसरी स्थिति की तरफ मूवमेंट जो है वो अभिगमन की परिघटनाओं के बारे में जानकारी देता है। तो सबसे पहली बात, ये जो मैक्सवेल का वेग बंटन का नियम है, ये किसमें काम करता है, गैस की साम्य अवस्था में। और अगर गैस साम्य अवस्था में नहीं होती है, यदि गैस साम्य अवस्था में ना हो, तो उसके अलग अलग भागों के या गैस के भिन्न भिन्न भागों के वेग, मीन्स अणुओं का वेग, ताप और घनत्व, ये क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है इस पूरी प्रोसेस में, ये होता है अगर मान लो कहीं वेलोसिटी कम है और दूसरी तरफ वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, तो ये जो वेग है, या फिर अगर अपन बात करें संवेग की, तो संवेग का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। ठीक है, और संवेग के स्थानांतरण में क्या होता है, उच्च वेग की स्थिति से अणु निम्न वेग की स्थिति की तरफ क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। और वो तब तक मूवमेंट करते रहते हैं जब तक क्या नहीं आ जाती है, साम्य अवस्था नहीं आ जाती। मीन्स साम्य अवस्था की स्थिति तक उच्च वेग से निम्न वेग की तरफ क्या करते रहते हैं, पार्टिकल मूव करते रहते हैं। और उस स्थिति में क्या होता है, संवेग का स्थानांतरण होता है। उस स्थानांतरण वर्ड को अपन अभिगमन कह रहे हैं, जिसकी लैंग्वेज में क्या होता है। हाँ, कल बताया था इसके बारे में, इसके मैथमेटिकल डिस्कस करेंगे अपन, इसके मैथमेटिकल, इसके जो फॉर्मूले हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये साम्य अवस्था की स्थिति है। अच्छा, इसको अपन क्या कहेंगे, इस स्थिति को अपन कहेंगे
श्यानता, विस्कोसिटी, ये श्यानता की स्थिति है। जनरली श्यानता की स्थिति में श्यानता गुणांक का जो मान होता है नीटा इक्वल टू 1/3 रो सी बार लैम्बडा, ये होता है। ठीक है, अपन का काम क्या है, अपन का काम इन सारे के सारे फॉर्मूलेज के बारे में डिस्कस करना है। ठीक, चलो जरा आओ देखो सबसे पहली बात, ये जो श्यानता गुणांक होता है नेटा इक्वल टू 1/3 रो सी बार लैम्बडा। रो क्या होता है, घनत्व, सी बार औसत चाल या औसत वेग होता है, लैम्बडा क्या होता है, माध्य मुक्त पथ होता है। ठीक है, अपन क्या करते हैं, अपन इन सब के वैल्यूज रख लेते हैं। आओ जरा, नेटा इक्वल टू, अभी पहले थोड़ा 1/3 रो की जगह वैल्यू लिख लेते हैं mn, सी बार क्या होता है 8 kT अपॉन पाई एम अंडर द रूट। चलो भाई 8 kT अपॉन पाई एम। लैम्बडा क्या होता है 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर। पाई एन डी स्क्वायर, एन कैंसिल, m से m की पावर 1/2। ठीक है, आप इसको सॉल्व करते हो तो इसका वैल्यू आता है आपके पास, और थोड़ा बहुत सॉल्व करें इसको, 8 को बाहर निकालोगे तो 2√2 आएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो नीटा इक्वल टू 2/√3 m kT अपॉन पाई की वैल्यू 3/2 बनेगी। हाँ, इसका मतलब एक पाई को बाहर निकाल लेते हैं अपन, ऐसा करते हैं, 1 मिनट रुको, 2√3 इधर बचेगा kT और m भी हाफ बचेगा, तो m kT। अच्छा, कुछ ऐसा करो, इसको थोड़ा सा n से n कैंसिल हो गया, तो √3 पाई डी स्क्वायर m kT अपॉन पाई की पावर 1/2, ये ज्यादा ठीक है। देख लो जरा एक बार की, 3 है, 2√3 नहीं 3, 2/3 पाई डी स्क्वायर, क्योंकि पाई कितना बचेगा, पाई की पावर 3/2 बचेगा, एक पाई इधर रख दिया, 1/2 हो गया, डी स्क्वायर आ गया, m kT आ गया। ठीक है, ये हो गया आपके पास श्यानता गुणांक का वैल्यू। और अपन क्या कह सकते हैं कि ये जो नीटा होता है ये प्रोपोर्शनल होता है अंडर द रूट टी के। तो किसी गैस के लिए श्यानता गुणांक नीटा का मान ताप के क्या होता है, वर्गमूल के समानुपाती होता है। ये श्यानता गुणांक का फॉर्मूला जो अपने काम आएगा। ठीक है, चलो जरा देखो एक बार की, फिर रिजाइन कर लेना एक बार। हाँ,